सरकार के 100 दिन पूरे होने को लेकर के कहते नजर आए कि 100 दिन में कोई भी काम सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। साथ ही साथ दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के तमाम नेताओं की ड्यूटी लगने पर भी जानकारी साझा करते उदयभान नजर आए। तो बीजेपी सरकार को फेल सरकार का घोषित करते उदयभान नजर आए हैं। 100 दिनों में कोई भी काम ना करने की बात भी उदयभान कहते नजर आए। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस नेताओं की ड्यूटी लगने की जानकारी भी उदयभान के द्वारा दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान का ये बयान सामने आया। साथ हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान जी। उदयभान जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे हरियाणा सरकार के। अगर बात करें 100 दिन पूरे हो जा रहे हैं बीजेपी के तीसरे कार्यकाल के, हरियाणा में किस तरीके से देखते हैं ये जो 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं? कहा जाता है कहीं ना कहीं एक रूपरेखा जरूर दिखाता है। ये तो पहले भी विफल थे, अभी भी विफल सरकार है। ये तो तिकड़मबाजी से, कुछ इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से ये सत्ता में है। बाकी जनता का विश्वास तो सरकार को है नहीं, और 100 दिन में ऐसा कोई काम है नहीं जिसके लिए कोई याद किया जाए। 100 दिन का काम इतना है कि इन्होंने जो कौशल विकास रोजगार निगम के जो कर्मचारी इन्होंने लगाए थे और जिनको कहा था कि उन्हें पक्का करेंगे, जिसमें कोई मेरिट नहीं थी, कोई रिजर्वेशन नहीं थी, अपनी पर्ची और खर्ची से जो लगाए गए थे, अब इलेक्शन के बाद में 22,000 उन लोगों को निकाल दिया। 100 दिन की इनकी कार्रवाई ये है कि जो इन्होंने 75 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे जो चुनाव के दौरान किए थे, बढ़ा के पार्लियामेंट इलेक्शन और इसमें असेंबली इलेक्शन के बीच में, अब उनको सबका नाम काटे जा रहे हैं। आपके अनुसार कोई उपलब्धि नहीं है? लगातार नुकसान। उपलब्धि तो मैं बता रहा हूँ, उपलब्धि ये है कि जो पहले जो राशन कार्ड जो बनाए थे गरीबी बीपीएल से नीचे, जो 75 लाख 70% लोगों को, जनता को इन्होंने बीपीएल में कर दिया था, अब उनको वापस उनके काटे जा रहे हैं। चलिए, हम मानते हैं अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कितना असर, क्योंकि कहा जाता है कि एक हरियाणा को बीजेपी उदाहरण दे रही है, हरियाणा सरकार को लेकर के, उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो दिल्ली विधानसभा चुनावों में हरियाणा का कितना असर रहेगा, क्योंकि तीन तरफ दिल्ली के हरियाणा है। बिल्कुल निश्चित तौर से हरियाणा का असर दिल्ली में पड़ता है चुनावों में, और बहुत जबरदस्त ढंग से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और जीतेगी। क्या मानते हैं जो बीजेपी दावा कर रही है कि जो हरियाणा में हुआ है वो दिल्ली में होगा, इस तरीके से बार बार? हाँ, वो तो ये दावा करेंगे कि जो उन्होंने हरियाणा में किया, जो महाराष्ट्र में किया, जो फर्जी वोट बनाए गए, जो विपक्ष के जो वोट है वो काटे गए, और उसमें भी फिर ईवीएम में जो मैनिपुलेशन हुआ, तो वो तो इस बात को तो उनका विश्वास है कि जो हरियाणा और महाराष्ट्र में किया वो हम दिल्ली में भी करेंगे, लेकिन जनता रोकने का प्रयास करेगी। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में भी क्या ड्यूटी लगाई जा रही है, जिस तरीके से बीजेपी ने अपने मंत्रियों को लगाया है, बाकायदा जिम्मेदारी लगाई? बिल्कुल लगेगी, जिम्मेदारी लग रही है। कुछ तो एमएलए हमारे पहले ही ऑलरेडी बुला रखे हैं, बाकी अभी आज शाम को मीटिंग है 7 बजे, तो अभी ये ड्यूटी हमारे सारे जितने भी जो हमारे सीनियर लीडर हैं सब दिल्ली में आ जाएंगे। एक प्रश्न जरूर पूछना चाहेंगे, संगठन को लेकर के चर्चा थी, क्या अब दिल्ली चुनावों का इंतजार रहेगा खत्म होने के बाद, या उससे पहले कुछ उम्मीदें हैं? नहीं, संगठन का अब तो इस समय चुनाव की तरफ ध्यान है सबका, उसके बाद ही कोई होगा। एक अंतिम प्रश्न है, अन्य दल एक प्रश्न उठा रहे हैं कि जो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची आई है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं है, उदयभान का नहीं है, जबकि रणदीप सुरजेवाला है, कुमारी शैलजा है, दीपेंद्र हुड्डा है। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र जी सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, तीनों सीनियर लीडर हैं, वो लिए हैं, ठीक है। अब ये कोई आवश्यक नहीं है कि भी सभी उसमें शामिल हो, जो पार्टी को लगा उन्होंने लिए, लेकिन कार्यकर्ता है, प्रचार करेंगे। तो आप भी चुनाव प्रचार में रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भांजी, जिनका कहना है कि हरियाणा सरकार को लेकर के काम को उनका कहना है कि कहीं ना कहीं लोगों में एक निराशा है, जो वादे हैं वो पूरे नहीं किए गए। हालांकि उन्होंने सीधे तौर से दिल्ली चुनावों को लेकर के भी निशाना साधा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा में और पंजाब में चुनावों पर आरोप लगे, कहीं ना कहीं पार्टी पर, बीजेपी पर आरोप लगे, उनका कहना है कि ऐसे में कहना कि दिल्ली में भी उनको अनुमान है। लेकिन फिलहाल उन्होंने कांग्रेस को लेकर जरूर स्पष्ट कहा कि सुरजेवाला और शैलजा और दीपेंद्र